हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुधांशु। लर्न विद सुधांशु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में इंटर्नशिप एक्टिविटी जो हम बनाने के लिए मिलता है बीएड सेकेंड ईयर में, उसके बारे में। इस एक्टिविटी में लगभग 14 पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं हम लोग को, जिसमें हमारा एक पॉइंट है जिस पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ स्कूल टाइम टेबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले, ये देख रहे हैं आप, इसका वेटेज है हमारा मार्क्स का 5 मार्क्स है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हमें कॉपी बना करके और हमें अपने कॉलेज में जमा करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम अपने प्रिपरेशन ऑफ स्कूल टाइम टेबल पे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है मेरा, सबसे पहले जब आप स्कूल टाइम टेबल बनाने तैयारी करेंगे तो उसमें आपको क्या लिखना होगा। देखिए, विद्यालय समय तालिका की तैयारी, दिनांक लिखना होगा, छात्र अध्यापक का नाम, पीपल टीचर्स, रोल नंबर और विद्यालय का नाम। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको एक स्कूल टाइम टेबल में आपको सबसे पहले करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सारांश लिखते हैं। सारांश में क्या लिखा हुआ है, वह सारणी या तालिका जिसमें विद्यालय के विभिन्न कार्यों, व्यवस्थाओं आदि के लिए एक नियमित समय का विवरण रहता है, उसे विद्यालय के समय तालिका कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम विद्यालय के समय तालिका को हमने डिफाइन किया है। उसके बाद प्रस्तावना लिखा है मैंने। ये सब जो पॉइंट फ्रेंड्स आपको दिए गए, ये यहाँ पे सारांश, प्रस्तावना, ये सब पॉइंट दे करके हाईलाइट करके आपको लिखना पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, प्रस्तावना में जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, समय तालिका एक समानांतर एक साप्ताहिक चक्र है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है। उच्चतर शिक्षण अधिगम के संदर्भ में समय तालिका शब्द का व्यापक अर्थ है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर समय तालिका का प्रारूप बहुत ही साधारण होता है। फ्रेंड्स, ये जो हमने इंट्रोडक्शन लिखा है उसमें हमने ये सार दिया है कि प्राथमिक स्तर पर टाइम टेबल की क्या महत्वपूर्णता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दूसरा हमने यहाँ पे लिखा है, समय तालिका का प्रारूप शिक्षण अधिगम के सभी स्तरों पर भिन्न भिन्न होता है। प्राथमिक स्तर पर का उच्चतर स्तर से उच्चतर स्तर का विश्वविद्यालय से भिन्न होता है। यानी कि जो भी हमारा टाइम टेबल होता है, नीचे का अलग होता है, बच्चे स्कूल का, प्ले स्कूल का अलग टाइम टेबल होता है, सेकेंडरी का अलग होता है, हायर सेकेंडरी का अलग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक संतुलित समय तालिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है। समय तालिका शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि समय का प्रत्येक कार्यों में विभाजन अधीनस्थ समय तालिका में सभी कार्यों के लिए एक निर्धारित समय निश्चित होता है। समय तालिका का मतलब क्या होता है, कोई भी कार्य जो होता है उसको करने के लिए समय निर्धारण किया जाता है कि इतना से इतना समय में यह कार्य किया जाना है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पे क्या है, विद्यालय समय तालिका में सभी विषयों का एक क्रमबद्ध समावेशन होता है। हमारा जो विद्यालय का जो होता है समय टाइम टेबल, उसमें क्या होता है, सभी विषयों का क्रमबद्ध समावेशन होता है। इसमें सभी विषयों को पठन, पाठन तथा अन्य विद्यालयी कार्यों के लिए एक समय तथा अवधि निश्चित होती है, जो प्रत्येक सप्ताह में उसका चक्रण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समय तालिका एक चक्र में की भांति कार्य करती है, जो प्रत्येक दिन अपने कार्यों की पुनरावृत्ति करती है। फ्रेंड्स, यह जो नोट्स है आपको मिला है, यह हैंड रिटन नोट्स है, यह कहीं से कॉपी नहीं है। इसको लिखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई भी भाषा में दिक्कतें नहीं आएगी आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको डिलीवर भी करना होगा किसी के सामने तो आपको इतना सिंपल भाषा में लिखा होगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम समय तालिका की आवश्यकता एवं महत्व। समय तालिका की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में हमने यहाँ पे ये लिखा है। इसमें हमने लगभग एक पॉइंट लिखा है, समय तालिका के सभी कार्यों तथा विषयों का निर्धारित स्थान, समय तथा अवधि निर्धारित होता है। ये फ्रेंड्स, फिर दूसरा पॉइंट हमने लिखा है, समय तालिका से व्यर्थ में समय और ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। इसमें हमने समय तालिका का जो इम्पोर्टेंस है उसे पॉइंट वाइज करके हमने लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड है, फोर्थ है, उसके बाद 5, फिफ्थ। उसके बाद हमने क्या लिखा है, समय तालिका निर्माण के सिद्धांत। यानी कि जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो उसको निर्माण करने के लिए क्या क्या हमारा सिद्धांत होना चाहिए। तो सिद्धांत के में सबसे पहला होता है विद्यालय का प्रकार। विद्यालय का प्रकार अर्थात विद्यालय जो है किस प्रकार का होता है, अर्थात समय तालिका किस विद्यालय के लिए बनाना है। ठीक है फ्रेंड, विद्यालय प्रकार में अब मैंने आपको बताया कि प्राइमरी, प्ले स्कूल होता है, हायर सेकेंडरी, उसके बाद सेकेंडरी, इस सब के लिए, यानी कि आप किसके लिए बनाना चाहते हैं टाइम टेबल, उसके बारे में है। फिर उसके बाद समुदाय के लिए, जिस समुदाय के बच्चों के लिए यह टाइम टेबल बनाया जाता है।
विभागीय नियम में क्या है, शिक्षा विभाग के नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। यानी कि जब हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं तो शिक्षा का जो विभाग का जो नियम है उसको भी हमने ध्यान में रखना है। उसके बाद अध्यापकों की उपलब्धता, अध्यापक की कितना हमारे स्कूल या कॉलेज में कितना अध्यापक है उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, अपना टाइम टेबल बनाएंगे। उसके बाद क्या है, न्याय का सिद्धांत, सभी अध्यापकों को समान कार्यभार की क्षमता के अनुसार कार्यभार विद्यार्थियों की क्षमताओं का ध्यान रखना है। यानी कि क्या करना है, सभी अध्यापकों को समान तरीका से कार्यभार बांटना है। ठीक है फ्रेंड। थकावट के क्षण बच्चों को किसी पीरियड तक बच्चे के शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक तौर पर थकने लगते हैं का ध्यान रखना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है हमें। उसके बाद क्या है, विविधता का सिद्धांत, विविधता के सिद्धांत के बारे में भी लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या है, गतिशीलता का सिद्धांत, गतिशीलता के सिद्धांत में हमें इसमें पॉइंट को डील करना है। निर्मित समय सारणी कठोर नहीं हो सकती है जिसमें परिवर्तन संभव न हो। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद कठिनाई और महत्व, उसके बाद क्या है, समय तालिका की योजना, समय तालिका बनाना है, उसकी योजना हमें कैसे करना है उसके बारे में हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये उसके बाद हमने पॉइंट वाइज करके यहाँ पे लिखा है सबको। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट वाइज है। पॉइंट वाइज लिखने के बाद हम आ जाते हैं अपने टाइम टेबल पे। फ्रेंड जब हम अपने टाइम टेबल पे आते हैं तो टाइम टेबल हमें कैसे बनाना चाहिए, सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पे टाइम में जो स्टार्टिंग है उससे लिखा है, यानी कि फर्स्ट आवर में जो हमारा पढ़ाई चलता है फर्स्ट में, यानी कि लंच से पहले, उसमें हम लोग टफ सब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है फ्रेंड। एक सब्जेक्ट अगर हमारा टफ है तो एक सब्जेक्ट उसके बाद क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इंग्लिश है, मैथ है, इंग्लिश है पहले लिटरेचर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मैथ है, मैथ के बाद फिर हिस्ट्री है, लिटरेचर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री के बाद हमारा केमिस्ट्री है। ठीक है फ्रेंड। फिर देखिए यहाँ पे ऐसे करके हमने बनाया है अपना टाइम टेबल। लंच है, उसके बाद हमारा क्या आता है यहाँ पे देखिए, उसके बाद हमारा आएगा आलोचनात्मक परीक्षण, यानी कि क्रिटिसाइजन। उसके बाद ये आएगा आलोचनात्मक परीक्षण में हमने ये सब लिखा है, ऐसे ही आपको बनाना है। उसके बाद हमारा निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष जो हमारा होगा या अंतिम होगा, ऐसे करके हम अपना क्या करेंगे, स्कूल टाइम टेबल बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हम लोग बनाएंगे अपना स्कूल टाइम टेबल। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक मिल सके।